अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वफाकी बजट पे खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं शहजाद इकबाल। अब से कुछ देर पहले फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने अगले साल का माली बजट असेंबली में पेश किया है और असेंबली में जब उन्होंने तकरीर का आगाज किया तो उन्होंने ये बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं उसका जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछली हुकूमत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस एक साल के दौरान शहबाज शरीफ वजीर आजम की क़यादत में मुल्क को डिफॉल्ट के खतरात से निकाल कर इस्तेकाम की तरफ लेकर आ गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। उन्होंने आज के बजट के हवाले से यह भी कहा यह इलेक्शन बजट नहीं है बल्कि एक जिम्मेदाराना बजट है। और यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत का यह दावा है कि हमने ये जो बजट बनाया है वो IMF की कंडीशंस के मुताबिक बनाया है, क्योंकि आज भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि हमें उम्मीद है कि इस माह जो 9th रिव्यू है IMF का वो मुकम्मल हो जाएगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगा और बोर्ड से अप्रूवल भी हो जाएगा, यानी कि 9th रिव्यू की जो रकम है $1.1 बिलियन की वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। एक नजर डालते हैं आज के उन आदाद शुमार पर जो कि अगले बजट के लिए, अगले साल के लिए टारगेट रखे गए हैं, जो तखमीना लगाया गया है। मालियाती खसारा जो पिछले साल 6.9% था, यानी कि 4,547 अरब रुपए, इस साल भी 6% से ज्यादा रहेगा, 6.5% मालियाती खसारा होगा, यानी कि 7,573 अरब रुपए का। जो बुनियादी बैलेंस है, प्राइमरी बैलेंस, ये फिगर इंपॉर्टेंट है IMF को मुतमईन करने के लिए। पिछले साल का टारगेट 0.2% था, लेकिन नेगेटिव 0.5%, यानी कि प्राइमरी सरप्लस की जगह प्राइमरी डेफिसिट इस साल रहा। और अगले साल का जो टारगेट है वो 0.4% सरप्लस का है, यानी कि 379 बिलियन रुपीज। जीडीपी ग्रोथ इस साल ना होने के बराबर, ऑलमोस्ट फ्लैट 0.3%, जबकि टारगेट 5% का था। और अगले साल के लिए आज बताया इसाक डार साहब ने कि एक मॉडेस्ट टारगेट है 3.5% का। इसके अलावा महंगाई, इस साल भी महंगाई में बेहद इजाफा होगा। जो रवा साल है उसमें एक्सपेक्टेड है कि जो महंगाई का नंबर है वो 29.2% होगा और अगले साल भी जो महंगाई की शरह है 21% होगी, यानी कि अगर कोई चीज इस वक्त 100 रुपए की है तो वो अगले साल के आखिर तक 121 रुपए हो जाएगी। महंगाई की शरह 21% रखी गई है अगले साल के लिए। टैक्स हदफ 7,200 अरब रुपए इस साल अचीव होगा। अगले साल के लिए टारगेट 9,200 अरब रुपए का है, यानी कि 27% इजाफा करना पड़ेगा FBR टैक्स रेवेन्यू में यह हदफ हासिल करने के लिए। और इसके अलावा जो सूद की अदायगी है, यह सबसे बड़ा इस वक्त अखराजात में सबसे बड़ा अमाउंट है, जो इस साल मौजूदा साल 5,240 अरब रुपए था और अगले साल 7,303 अरब रुपए होगा। इसके अलावा रेमिटेंसेस अगले साल के लिए जो टारगेट रखा गया है वो $33 बिलियन का है, $33 बिलियन, और एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट है वो $30 बिलियन का है, जबकि BISP का जो अमाउंट है उसको बढ़ा के 450 अरब रुपए कर दिया गया है। और बजट में यह भी बताया गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन है ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा होगा। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के जो ग्रेड है उनकी तनख्वाह में 30% इजाफा होगा, जबकि पेंशन में 17.5% इजाफा किया जाएगा। अहम बात यह है कि यह बजट भी एक ऐसा बजट है जिसमें हमारा मुल्क और वफाकी हुकूमत पहले दिन से तकरीबन 3,500 अरब रुपए के खसारे से शुरू होगा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट इसलिए है क्योंकि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है इस बात पर वो जरूर आर्ग्यू करते हैं कि जो वफाक का बजट है वो पहले दिन मनफी से शुरू होता है। आदाद शुमार आपके सामने रखते हैं। जो हुकूमत का कुल आमदन होगी अगले साल वो 1,63 अरब रुपए होगी, 1,163 रुपए होगी, जबकि जो बुनियादी खर्चा है वो 15,533 अरब रुपए का होगा, यानी कि माली साल के पहले दिन में जो हुकूमत का खसारा है वो 3,370 अरब रुपए का होगा। सिर्फ 4 अगर बड़े अखराजात को हम सामने रखें, जिसमें जो सूबों को मुंतकिल किया जाएगा 5,276 अरब रुपए है। इसके अलावा जो सूद की अदायगी है वो 7,303 अरब रुपए की है। दिफाई बजट 1,804 और जो तरक्याती बजट है वो 1,150 अरब रुपए है। तो ये 4 जो बड़े अखराजात हैं, अगर इन्हीं को सिर्फ हम शामिल कर लें तो इसका मतलब ये कि पहले दिन जो हुकूमत का खसारा होगा वो 3,370 अरब रुपए का होगा, जबकि और जो बड़े अखराजात हैं जिसमें सिविल गवर्नमेंट का खर्चा 714 अरब है, जो सब्सिडी है वो 1,000 अरब से ज्यादा रखी गई है, पेंशन 761 अरब रुपए, और इसके अलावा जो ग्रांट्स हैं वो 1,464 अरब रुपए रखी गई हैं। तो एक बड़ा पसारे का बजट ये भी होगा, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा क्विकली सुनाते हैं कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो उम्मीद का एक दफा फिर इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि IMF प्रोग्राम इस महीने 9th रिव्यू जो है वो मुकम्मल हो सकता है। IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम शराइत हैं उनको
मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम प्रायर एक्शन जो हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया है, लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी। मेरी IMF की MD से कोई 1 घंटा टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के नतीजे में मैं ये कह सकता हूँ, मैंने उनसे ये तजवीज की थी कि आप अगर वर्बल कमिटमेंट दें तो उसकी बुनियाद पर जो बाकी स्टेप्स 1-2 और उन्होंने मुझे कहे थे, हम वो इंशाल्लाह वो स्टेप्स हम ले लेंगे। उन्होंने मेहरबानी की वर्बल कमिटमेंट दी, जिसके नतीजे में हमने वो स्टेप्स भी हमने उठा लिए हैं। लिहाजा अब कोई ऐसी चीज बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। राइट, तो आप ये कह रहे थे कि जो शराइत थी उनकी वो हमने पूरी कर ली, अब कोई ऐसी शर्त बाकी नहीं है जो अधूरी रह गई हो। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो बजट है इस बजट के पास होने से पहले ही IMF का जो 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा।